क्या था क्वेश्चन? वाज इफ sin theta is equal to n sin theta plus 2 alpha, prove that tan theta plus alpha is equal to 1 plus n upon 1 minus n times tan alpha. प्रूव करो इसको। चलो देखो कैसे करेंगे इसको, सोचते हैं। ये जो गिवन है इसको 1 अपॉन n इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन ये जो गिवन है ये साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, ऐसे लिखा जा सकता है क्या? थिंक अबाउट इट। इज दिस क्लियर? ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखो टेन थीटा प्लस अल्फा है, तो इसलिए हमें थीटा प्लस अल्फा लाना ही पड़ेगा। तो ये सिचुएशन, इसको ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे देखो, क्या कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते? कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब है कि मैं एक काम करूंगा इसमें, 1 प्लस एन कहने का मतलब है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अप्लाई करने वाला हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें ये चाहिए 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। तो यहाँ इसके लिए कितना हो जाएगा? देखो 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करें तो ये साइन थीटा प्लस अल्फा एंड प्लस ये वाला साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा और अपॉन साइन न्यूमरेटर, मतलब ये साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन डिनोमिनेटर मतलब थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, ऐसा हो जाएगा। तो यूं कहें कि ये जैसे ये हो गया साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, और नीचे क्या है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इस तरह की सिचुएशन बन गई। ए का मतलब है इस एंगल से और बी का मतलब इस एंगल से है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्या ये 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा? देख लो ध्यान से न्यूमरेटर में, क्या ये 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा? यहाँ पे आसान है ये करना, देखो ध्यान से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो कॉस ए साइन बी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा। अच्छा यहाँ पे ये माइनस कर दिया तो ये बचेगा 2 कॉस ए साइन बी वाला, कॉस ए साइन बी वाला पोर्शन बचेगा। इस तरह की सिचुएशन बचेगी। तो ये अब मैंने यहाँ पे इसी को देखो, ए की ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 10 ए, दिस इज 10 ए। ए कितना है बाय द वे? ए की जगह हम रखेंगे थीटा प्लस अल्फा इंटू, और बीटा की जगह, बी की जगह क्या है? अल्फा है, तो ये 10 अल्फा हो जाएगा। सॉरी, ये कितना हो जाएगा? कॉट ना, देखो साइन अपॉन कॉस ये 10 है, कॉस अपॉन साइन ये कॉट हो जाएगा, कॉट, और बी की जगह क्या है? अल्फा, कॉट अल्फा, and this is 1 plus n upon 1 minus n के equal. So this imply tan of theta plus alpha is equal to 1 plus n upon 1 minus n, और cot alpha है तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? tan alpha हो जाएगा। Hence proved। कोई डाउट इसमें बताओ? Write down next question.
क्वेश्चन लिखो, इफ पाई लेस देन 2 theta less than 3 pi by 2, 3 pi by 2, then under root 2 plus under root 2 plus 2 cos 4 theta is equal to, आपको बताना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। ए ऑप्शन है -2 cos थीटा, -2 cos थीटा। बी ऑप्शन है -2 sin थीटा, -2 sin थीटा। सी ऑप्शन है 2 cos थीटा एंड डी ऑप्शन है 2 sin थीटा, 2 sin थीटा। आंसर करो। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ये देख लेते हैं। ये गिवन है कि जो 2 थीटा है वो पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच है, मतलब 2 थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और इसका वैल्यू हमें चाहिए। ये अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, यदि मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेते ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा होता है। अच्छा एक बात बताओ कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है? देख लो ध्यान से। तो यदि ऐसा है तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, हाफ एंगल में इस तरह से कन्वर्ट होगा। मतलब ये जो लिखा है इसी को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, देखो 2 इंटू इसकी वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो गया। अब देखो ये अंडर रूट के अंदर है तो ये होगा क्या, इसमें जब अंडर रूट हटाओगे ना तो मॉड लग के आएगा, मॉड ऑफ 2 कॉस 2 थीटा, मॉड लगेगा 2 cos 2 थीटा अंडर रूट हटाने में। यदि आपने बिना मॉड हटाए इसको छोड़ दिया ऐसे तो हो सकता है गलत हो जाए। अब देखो यहाँ पे 2 थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव आता है, cos नेगेटिव आता है, इसलिए जब मॉड हटेगा तो ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 2 cos 2 थीटा। क्या इतनी बात समझ आई? शनि समझ आया बच्चा ये कि 2 cos 2 थीटा है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड हटाना है तो माइनस लगाना पड़ेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना, तो 2 कॉमन लिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगेन अब ये फॉर्मूला आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया 2 टाइम्स, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब फिर से अंडर रूट हटेगा, अंडर रूट हटाते ही ये कितना 2 साइन थीटा का मॉड लगा देते हैं, फिर से मॉड लगा देते हैं। अब देखो 2 थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे देखो यदि 2 से डिवाइड करें तो ये पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन 3 पाई बाई 4 ऐसा। तो थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ध्यान से देखो इसको तो ऑब्जर्व करो, थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको 2 साइन थीटा आ जाएगा इसका वैल्यू। तो मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। सर हाँ यस, आप एक मिनट पीछे स्क्रॉल कर सकते हैं? यही ना? हाँ सर। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, find the value of expression root 3 cosec 20
माइनस सेक 20 डिग्री। आंसर करो।